हिंदू धर्म ग्रंथों में शामिल इस श्लोक की प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, ऋषि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी है, यानी कि कभी नहीं मरने वाले इंसान है। तथा अगली दो पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। आदिकाल से ही देवता हो या फिर मनुष्य, सभी इसी इच्छा से तप करते थे कि उन्हें अमर होने का वरदान मिल जाए। लेकिन ऐसा वरदान किसी को नहीं मिला, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी ये 7 महामानव अजर अमर है। एक कोई देव या असुर नहीं बल्कि इंसान है। ये 7 लोग अपने जन्म के बाद से लेकर आज तक हर युग में, हर काल में मौजूद रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 महान इतिहास पुरुषों से परिचित करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो पिछले हजारों सालों से पृथ्वी पर आज भी जीवित है। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमरत्व प्राप्त है, लेकिन ये अमरत्व कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप है। अश्वत्थामा महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में से एकमात्र जीवित योद्धा है। द्रौपदी की 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या करने तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उनके माथे से मणि निकाल ली और उसे पाप मुक्ति के लिए ये श्राप दिया कि उसे सृष्टि के अंत तक ऐसे ही चिरंजीवी बनकर भटकना पड़ेगा। ना कोई उससे बात कर सकेगा और ना ही कोई उसे चाहेगा। उसे अपने पापों और घावों के साथ ऐसे ही तड़पना होगा। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीढ़गढ़ के किले की शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं जल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। राजा बलि। राजा बलि का राज्य 3 लोकों में फैला हुआ था। वह अपने समय के सबसे बड़े दानी पुरुष थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही तीनों लोक नाप दिए। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। इस दानवीरता और साहस को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। हनुमान। राम भक्त हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी राम के काल में भगवान राम के परम भक्त रहे थे। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। रामायण के समय में उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था एवं उनकी सेवा की थी। वहीं महाभारत काल में अर्जुन की शक्ति बढ़ाने के लिए वे रथ के ध्वज पर सवार थे। कहा जाता है कि हनुमान को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद माता सीता ने दिया था। परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है परशुराम। इन्हें भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। परशुराम का वर्णन रामायण में सीता स्वयंवर के दौरान आता है। वहीं परशुराम की उपस्थिति महाभारत काल में भी है। महाभारत में परशुराम को कर्ण और भीष्म का गुरु बताया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु होंगे। कृपाचार्य। कृपाचार्य के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उन्हें चिरंजीवी मानते हैं और कुछ नहीं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत के युद्ध में राजधर्म निभाने के लिए कौरवों की तरफ से शामिल हुए थे। ऋषि व्यास। ऋषि व्यास जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि व्यास ने ही चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद
सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। महर्षि व्यास का वर्णन रामायण के अलावा सतयुग में भी आता है। इन्हें भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। विभीषण। रावण के भाई विभीषण को भी 7 चिरंजीवी में से एक माना जाता है। राम और रावण के युद्ध के दौरान विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया था। वहीं महाभारत काल में भी राजसूय यज्ञ के समय विभीषण ने पांडवों का निमंत्रण स्वीकार किया था। दोस्तों, ये थे हिंदू मान्यता के अनुसार वो चिरंजीवी जो अनादि काल से सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे। इनमें से 6 चिरंजीवी अपने योग्यताओं और गुणों के कारण अजर अमर है। वहीं अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमरत्व को झेल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे और अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।